नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। परिवहन में नहीं आ पाई तेजी। एसएमएस लिमिट की वजह से सैकड़ों किसान अपनी धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। जिले के धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। उठाव नहीं होने से खरीदी केंद्रों में करोड़ों रुपए का धान जाम है। आसमान में भी कुछ समय से बदली छाई हुई है। ऐसे में बारिश होने पर करोड़ों का धान भीगने की संभावना बनी हुई है। समर्थन मूल्य में धान की खरीदी 16 नवंबर से शुरू हुई है। उठाव नहीं होने से दर्जनों से अधिक केंद्रों में बफर लिमिट पार हो गया है। स्थिति ऐसी ही बनी रही तो धान रखने जगह नहीं होने पर इन केंद्रों में खरीदी प्रभावित हो जाएगी, जिसकी बानगी धान खरीदी केंद्र हट्टा, मोहगांव, खुर्दमाटे, मोरवाही में भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इन खरीदी केंद्रों के प्रभारी शॉर्टेज की समस्या से भी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि निश्चित मापदंड से धान लेने और तौल कर देने के बाद भी शॉर्टेज आ रहा है। परिवहन में लगे वाहनों के ड्राइवर कैंप में धान ले जाते वक्त धान की हेराफेरी करते हैं, इसलिए शॉर्टेज राशि की क्षतिपूर्ति परिवहनकर्ता से होनी चाहिए। वहीं सबसे बड़ी समस्या एसएमएस की बनी हुई है, जिसमें 5 से ज्यादा किसानों को एसएमएस जनरेट नहीं हो पा रहा और खरीदी के कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सैकड़ों किसान अपनी धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार सोनेकर, सेवाशेखर सिंह हट्टा, धान खरीदी प्रभारी। सर, इस वर्ष क्या क्या समस्या आपके सामने आई है धान खरीदी के दौरान? भाजी तो किसानों की थोड़ी समस्या थी एसएमएस की, जी। धान खरीदी नहीं हो पा रही थी। जी। एसएमएस जो सेकंड में एसएमएस है जो 5 ही लोगों को हो पा रहा है। जी। अपने पास कम से कम 215 किसान भी सेकंड एसएमएस के लिए करना है। करना तो उन्हें एसएमएस नहीं मिल पा रहा क्यों? शेष जो किसान बचे उन्हें नहीं मिल पा रहा, 5 ही लोगों को हो पा रहा है एक दिन में। ये बड़ी समस्या है। क्या वजह है इसकी? तो ऊपर से सॉफ्टवेयर बंद, बड़े अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है और आगे प्रोग्रेस चालू है, ऐसा कहना है। और परिवहन को लेकर कोई दिक्कत? परिवहन को लेकर परिवहन तो अच्छा हो रहा है, पर जो हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं जी, वहाँ पे हमारा माल कम होते जा रहा है। कितनी गाड़ियों में शॉर्टेज आया आपको अभी तक? करीबन हमारी हो गई 90 गाड़ी, इसमें 25 गाड़ियों में माल कम दिखा रहा है। कितना कितना आता है एक गाड़ी में? करीबन 2 कुंटल, किसी गाड़ी में 80 किलो, किसी गाड़ी में 2.5 कुंटल। करीबन अभी तक हमारा परिवहन 18,000 में 90 कुंटल करीब कम हो चुका है। क्या लगता है आपको, कैसे क्या क्यों आ रहा है शॉर्टेज कारण मतलब तक गाड़ी परिवहन का या ड्राइवर या फिर वहाँ का काटा में पार्टी हमारा जो हो रहा है। तो जो तौल पत्रक है आप, उसके पहले क्या आपने कोई गाड़ियों को पहले भी किसी दूसरे धर्म कांटे में, ऑथराइज्ड कांटे को छोड़ के आपने पहले किसी और कांटे में उसका तौल पत्रक लिया है? कैसे पत्रक लिए, वहाँ पे माल बढ़ के आ रहा है, फिर वहाँ जो जा रहा है गोदाम कांटे में वहाँ। अच्छा, मतलब एक कांटे में तौल जो है बढ़ के आता है और जैसी जो शासन का ऑथराइज्ड कांटा है वहाँ कम हो जाता है। तौल कितना ले रहे हैं आप किसानों से? 40 किलो 800 ग्राम। 40 किलो 800 ग्राम। उसके बाद में भी आपको जो है वो सॉल्टेज आ रहा है ना? बड़ी समस्या। अच्छा, जब सॉल्टेज आता है बोरियाँ बराबर निकलती वहाँ पे? ये तो बराबर निकल रही, ना बराबर निकलते पर उसमें वजन में कमी दिखा, वजन में कमी निकला। इसका मतलब ये है कि रास्ते में जब यहाँ से जाता खापा केप तक, तो रास्ते में मतलब कुछ ड्राइवर कर रहा है या फिर वहाँ कांटे में अंतर है? ड्राइवर कर रहा है या कांटे में अंतर है? 2 चीज़। चलिए, ठीक। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम केशव कुमार मानेश्वर। किस केंद्र के प्रभारी हैं? मैं माटे उपार्जन केंद्र का प्रभारी। जी, तो मानेश्वर जी, ये बताइए आपको धान खरीदे में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर, हमको धान खरीदी में सबसे पहली बात तो हम 2 धान खरीद रहे हैं। जो खरीदी कर रहे हैं उससे जैसे परिवहन, तो सबसे पहले परिवहन नहीं हो रहा। मेरे पास अभी 11-12 हज़ार बोरे डंप हैं। परिवहन की सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ पे। और जब बरसात अभी हो सकती है तो ये बोरे वोरे सब खराब हो जाएंगे खुले में जो रखे हुए। जी। और शॉर्टेज की कोई समस्या है? शॉर्टेज की समस्या है। शॉर्टेज जैसे परिवहनकर्ता को अपन दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टर को धान दे रहे हैं, गाड़ी से ले जा रहे हैं, अपन यहाँ पे बरोबर दे रहे हैं, पर वो वहाँ पे जाके 1 कुंटल 1.5 कुंटल, किसी में 2 कुंटल की शॉर्टेज आ रहा है। क्या लगता है आपको क्यों? नहीं, ये हमको जैसे हम तो यहाँ बराबर दे रहे हैं, पर हमको लगता है कि जाके रास्ते में चोरी करते होंगे ड्राइवर लोग। इसकी शिकायत आपने करी उच्च अधिकारियों से? इसकी शिकायत हमने बताया सर, पर अब वही है कि हमने ट्रांसपोर्टर को भी बोले कि वजन कम आ रहा है, तो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी खरीदी होगी वैसे। अच्छा, 40-60 से लेने के बाद भी 800 लेने के बाद भी आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो ड्राइवर जो है वो ड्राइवरों की चोरी कर रहे हो। और भी अन्य समस्या है, बारदाने तो खैर अपने पास अभी पर्याप्त है। परिवहन और शॉर्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ये ज़्यादा हो रहे हैं। और एसएमएस सिस्टम में कुछ परेशानी है? सिस्टम में हमारे यहाँ तो एसएमएस पूरे किसानों को चले गया है, पर अभी जैसे जो 15 दिन के बाद भी जो किसान लेके आ रहा है अभी धान,
उनका अगर SMS 15 दिन पहले आया तो उनका भी अब ले नहीं रहा है सिस्टम। उनको बोलता है कि 15 दिन आपकी खरीदी को हो चुकी है। तो आप 15 तारीख तक सारे किसान जो है वो कंप्लीट हो हाँ जाएंगे? जी सर, 15 तारीख तक के सारे किसानों को अपन कंप्लीट कर दें। कोई वंचित तो नहीं रह पाएगा? नहीं, कोई नहीं रहेगा अपने यहाँ वंचित, सब हो जाएगा। सर आपका पूरा परिचय? मैं कार्तिक बिसेन, सेवा सहकारी समिति मोरवाही में धान खरीदी प्रभारी पद पर कार्यरत जी। बिसेन जी, क्या क्या समस्याएं आ रही है आपके पास इस वर्ष फिर से धान खरीदी में? समस्या में सबसे बड़ी समस्या ये है कि शुरुआती दौर में जो मैसेज गए किसानों को जी, ये सबसे छोटे किसानों को मैसेज गए। अच्छा। 31 दिसंबर से जो मैसेज जनरेट हुए वो बड़े किसानों को हुए। बड़े किसान इकट्ठे आने की वजह से काफ़ी हमको तकलीफ खड़ी हो गई। हर किसान के पास 300 से 400 500 कट्टा धान होता है। 500 कट्टा एक किसान से धान तुलाई करवाना संभव नहीं, एक किसान का धान। और छोटे छोटे किसान भी जिनको मैसेज पहले जनरेट हुए थे वो भी अभी आ गए, बड़े किसान भी अभी आ गए। इससे हमको काफ़ी तकलीफ हो रही है धान खरीदी करने। और जितना समय हमारा 16 जनवरी का है, इस समय पे इस गति से काम करना संभव नहीं है। मतलब कुछ किसान वंचित रह सकते हैं? वंचित रह सकते हैं, धान बिल्कुल खरीदी से वंचित रह तो इसका बड़ा सबसे बड़ा कारण क्या है? SMS का है? SMS का सबसे बड़ा कारण है। हमारी तो ये मानना धारणाएं थी कि छोटे किसान अगर आप 100 डाल रहे हैं पर डे, अगर 100 किसानों को जनरेट करें तो उसमें कम से कम 10 किसान बड़े जनरेट कर दीजिए उस बीच में। अच्छा, वो हो नहीं पा रहे हैं जनरेट? वो हो नहीं पा रहे हैं जनरेट, यानी उनको किया तो बड़ा किसान एक भी नहीं SMS गया। 31 दिसंबर के पहले किसी भी किसान को, बड़े किसान को मैसेज नहीं गया। वो आया सब 1 जनवरी के बाद में। अब जब भीड़ बढ़ा, हर किसान 500 कट्टा 400 कट्टा से धान दे रहा है हमको, तो इस भागम भाग में हम काम नहीं कर पा रहे। अभी मैसेज किन लोगों को जा रहे हैं? दोबारा वालों में कितने लोगों को जा रहे हैं? केवल 5 किसान को जा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा रहे? उससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं। और कितने किसान अभी बाकी रह गए आपके? लगभग 350 किसान छोटा किसान है जिसने धान नहीं लाया हमारे पास। और जो दोबारा आने वाले हैं वो ऐसे कितने हैं? वो ऐसे कम से कम 170 किसान है जो दोबारा आने वाले हैं। तो इस हिसाब से तो 16 जनवरी तक उनका नंबर ही नहीं आ पाएगा? संभव ही नहीं है। 5-5 किसान भी अगर करें, हमारे यहाँ 170 किसान है, तो जो खरीदी के लिए अब जो 7 दिन बचे हैं तो 7-5 35, यानी केवल 35 किसान को मैसेज जनरेट कर सकते हैं। जो 175 किसान बचा है मेरे यहाँ। 175 किसान वंचित रह जाएंगे? वंचित, यानी 175 किसान है जिसमें से केवल 35 किसान को मैसेज जनरेट कर सकते हैं और बाकी 160 किसान वंचित रह जाएगा। 150। तो ये शासन की लापरवाही या पर लापरवाही नहीं मान सकते, सिस्टम SMS सिस्टम जो है उसके कारण ही हो पा रहा है। नहीं बोल सकते, शासन ने तो मापदंड दिए है, FAQ धान खरीदी उसी मापदंड से हो रहा है। SMS प्रक्रिया जो है वो सरल और नहीं है, वो कठिनाई पैदा कर रही है। SMS प्रक्रिया क्या है, एक तो संस्था को रहना चाहिए कि संस्था पर जो किसान बार बार पूछने आ रहे कि मेरी फसल तैयार है, वो फसल को हम जनरेट जल्दी कर दे उस किसान को, भैया तुमने ला लो धान अगर हो गई है तो। अच्छा बिसेन जी, खरीदी को लेकर इसके अलावा और अन्य कौन सी समस्या है? परिवहन के लेकर है कुछ? परिवहन की है जी, परिवहन तो हो रहा है, मगर क्या हुआ है कि हमारे लिए धर्म काटा जो शासन ने बोली, कलेक्टर महोदय ने बोले थे कि आपके लिए एक मैपिंग करेंगे हम धर्म काटा, मगर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे लिए कौन सा धर्म काटा मैपिंग किया हुआ। अभी किस धर्म काटा से तौल पत्रक मिल रहा है? गाँव का अमर वेगी वाले से शॉर्टेज आ रहा है वहाँ से? शॉर्टेज आ रहा है। क्यों आ रहा है शॉर्टेज? जब ये समस्या नहीं आ रही, गोदाम में जाके देखो तो बराबर यहाँ से माल, हमारे यहाँ क्या है उपार्जन नीति में ये लिखा गया है कि अगर 4 किलोमीटर के बाहर अगर आपका धर्म काटा है या 4 किलोमीटर की परिधि में धर्म काटा नहीं है तो आप जो ट्रक लोडिंग हो रहा है वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल के दीजिए। हम हर ट्रक वाले को कांटा तौल के दे रहे हैं, 10%, 20%, ड्राइवर और कंडक्टर के सामने पूरी बोरियां तौल के दे रहे हैं, फिर भी 1 कुंटल 1.5 कुंटल माल वहाँ जाके शॉर्टेज। क्या लगता है आपको? कितना मतलब अभी तक आपका शॉर्टेज आ गया? मेरा लगभग 16 कुंटल शॉर्टेज आ गया। तो इसके मतलब कि जो ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। ड्राइवर, हमें तो ये है कि ड्राइवर ही गड़बड़ कर रहा है, तो इसकी जो क्षति हो रही है ये उपार्जन प्रभारी से न होके परिवहनकर्ता से डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रूफ है कि हम ड्राइवर को तौल के एक बोरी दे रहे हैं, उसमें ड्राइवर के साइन है कि हम पूरा उपरोक्त माल इतनी बोरी मैंने सही वजन की पाया, फिर क्यों कम हो रहा है धान, है ना। यदि ड्राइवर को कहीं कुछ लग रहा है तो वो धानक न ले हमारे यहाँ का कि हमारे यहाँ की बोरी वजन में सही नहीं है तो न लेके जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको पूरा परिचय दीजिए। मैं HC बोगचे पर्यवेक्षक हूँ अपने किरनापुर ब्रांच के अंतर्गत। मेरे प्रभाग में पर्यवेक्षण में 12 समितियाँ आती है और 15 उपार्जन केंद्र है। अब एक चीज़ देखी जा रही है सर, धान खरीदी केंद्रों में तो जो केंद्र प्रभारी है वे अभी भी परिवहन और शॉर्टेज की समस्या से
परेशान हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? तो हाँ, क्या आपने इस संबंध में इस परिवहन की जो है गति उसमें तेज़ी लाने के लिए और जो शॉर्टेज समस्या लगातार बनी हुई आ रही है एक निश्चित मापदंड से ज़्यादा धान लेने के बाद भी, तो इस समस्या से ये ख़त्म करने के लिए ऐसे इसको सॉल्व करने की कुछ प्रयास किया गया आपके द्वारा उच्च अधिकारियों से? हम प्रतिदिन इसकी जानकारियाँ दे रहे हैं। जी। दूसरी बात, पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। जिला स्तर पर डीएमओ को पूरा ये दिख रहा है कि कहाँ पर कितनी धान रखी हुई है। और उनका ये तो वो है कि उनको जो परिवहन करता है उनको उनने हिदायत देना चाहिए कि वो जहाँ पे अधिक मात्रा में धान है वहाँ से वो तुरंत जल्दी उठाव करे। ऐसी मौसम भी ख़राब चल रहा है, ऐसी स्थिति में धान खराब होने की पूरी वो है, संभावना खुले बनी हुई है। में धान रखी हुई है और उसके खुले में कितना उनका बचाव कर सकते हैं, कितना ढाक सकते हैं हम लोग। तो ये एक मेन समस्या है कि परिवहन समय पर पूर्ण होना चाहिए। अच्छा जारी सर, तो इसमें क्या कहेंगे आप? शॉर्टेज में ये है कि अभी तत्काल में जैसे जो धान खरीदी हो रही है और उसका परिवहन हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल शॉर्टेज आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मकांटा पे लगभग मेरे अंदाज से हर ट्रक पे 40-50 किलो 60 किलो धान बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर किसान 100 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम धान ज़्यादा देता है सुखद को देखते हुए। परंतु ये जो ड्राइवर लोग हैं जो ट्रक के, मेरा अंदाज़ा है ये कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं, धान चोरी करते हैं या फिर धर्मकांटा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो शॉर्टेज बनती है समितियों में।